Hello and welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 1 to 1 Daily Use Sentences. अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। ये जो सामना करना या फिर दर्द सहना या फिर किसी भी चीज़ को सहना, इनके लिए कौन से वर्ड का इस्तेमाल होता है, आइए वो सीखेंगे। टॉलरेट एक वर्ड तो है ही, फेस ये भी एक वर्ड है, लेकिन मैं ऐसा वर्ड बताने वाला हूँ जो इन सबको एक ही तरीके से ट्रांसलेट कर सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वी आर अप्रोचिंग 1000, ऑल थैंक्स टू योर लव एंड सपोर्ट। हम इतनी दूर बहुत कम टाइम में पहुंच पाए हैं, तो बस अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहिएगा एंड कंटिन्यू लर्निंग। करते शुरुआत। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई कठिनाइयों का सामना किया। अब देखिए, उन्होंने दे और जिस वर्ब की मैं बात कर रहा था वो है एंड्योर। दे एंड्योर, लेकिन सामना किया तो दे एंड्योर्ड किस चीज का? कई कठिनाइयों का। तो इसके लिए आप कहेंगे मेनी हार्डशिप्स। हार्डशिप्स, इसका मतलब होता है परेशानियां, दिक्कतें। सो दे एंड्योर्ड मेनी हार्डशिप्स। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, इसके साथ कोई एक पर्टिकुलर प्रेपोजिशन नहीं है जो कि आपको हमेशा इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो यहां पे जैसे इस केस में हमें किसी प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ी ही नहीं। सो दे एंड्योर्ड मेनी हार्डशिप्स अपनी यात्रा के दौरान, ड्यूरिंग देयर। और यात्रा के लिए आप जर्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो ट्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्यूरिंग द ट्रैवल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सब सारे ही सही होंगे। सो फाइनल स्टेटमेंट हमारा बना, दे एंड्योर्ड मेनी हार्डशिप्स ड्यूरिंग देयर जर्नी। फिर आता है उसने बिना शिकायत के दर्द सहा। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ये आपको डालना है कमेंट बॉक्स में। उसने के लिए अगर मान लीजिए किसी लड़के की बात करूंगा मैं, तो ही का इस्तेमाल कर लेता हूं। दर्द सहा के लिए आपको पता है किस वर्ड का इस्तेमाल करना है। शिकायत के लिए आप कंप्लेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सबको, और पेन दर्द के लिए, तो इन सबको पिरोही एक धागे में बनाइए एक सेंटेंस, डालिए कमेंट बॉक्स में। मैं बाकी के तीन फटाफट से आपके लिए ट्रांसलेट कर देता हूं। पुराने पेड़ ने अनगिनत तूफानों को सहा है। द ओल्ड ट्री, एक खास पेड़ की बात हो रही है, तो इसी वजह से हमें इसके पास, सॉरी, इसके पहले द का इस्तेमाल करना जरूरी है। द ओल्ड ट्री बहुत सारे पुराने, सॉरी, बहुत सारे तूफानों को सहा या अनगिनत तूफानों को सहा है। एक पास्ट का एक्शन जिसका प्रेजेंट पे इफेक्ट है, कि बहुत सारे तूफानों के सहने के बाद भी वो खड़ा है पे, तो इस वजह से हम यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। हैज एंड्योर्ड मेनी, और अनगिनत के लिए मेनी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। आप चाहें तो यहाँ काउंटलेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जिसकी गिनती ना हो, उसके लिए आप काउंटलेस का इस्तेमाल करेंगे। एक काम करते हैं, काउंटलेस ही इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि क्लियरली यहां पर हमें पता है कि अनगिनत वर्ड का इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस में, तो काउंटलेस का इस्तेमाल कर लेते हैं। और तूफान के लिए आप स्टॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ तूफानों की बात है। और ईच एपिसोड ऑफ अ तूफान each episode of a storm can be referred to one, तो इसी वजह से हम यहाँ पर storms वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। The old tree has endured countless storms. उसने अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए आलोचना सही। उसने, पिछली बार हमने ही का इस्तेमाल किया था इस वाले में, तो यहाँ शी का इस्तेमाल कर लेते हैं। शी अब सहने के लिए फिर से endured, क्या सही, आलोचना। आलोचना के लिए आप क्रिटिसिज्म का इस्तेमाल करते हैं। सो दे एंड्योर्ड क्रिटिसिज्म, अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए। अभी जो ये सारा इंडियाज गॉट लेटेंट वाला सारा सब कुछ हुआ है, तो इसके लिए आप भी इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर हिज, विवादास्पद के लिए कंट्रोवर्शियल का इस्तेमाल करेंगे आप, कंट्रोवर्शियल। और टिप्पणियों के लिए आप कमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। एक टिप्पणी अगर होती तो आप कमेंट का इस्तेमाल करते, यहां टिप्पणियों की बात की जा रही है, तो कमेंट्स। शी एंड्योर्ड क्रिटिसिज्म फॉर हिज, आई एम सॉरी, फॉर हर, ऑब्वियसली लड़के की बात नहीं, लड़की की बात है, सो फॉर हर कंट्रोवर्शियल कमेंट्स। शी एंड्योर्ड क्रिटिसिज्म फॉर हर कंट्रोवर्शियल कमेंट्स। खिलाड़ी ने प्रतियोगिता के लिए कठोर प्रशिक्षण सहा। खिलाड़ी, द प्लेयर, हमें पता है एक प्लेयर की ही बात हो रही है, अदरवाइज कहा जाता है खिलाड़ियों ने। सो द प्लेयर। अब देखिए, यहां पर आप अगर प्लेयर कहते हैं, तो ये तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट लग रहा है सुनने में, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब किस तरह की प्रतियोगिता है, अगर मान लीजिए किसी रेसिंग कंपटीशन की बात होगी,
तो उसमें आप एथलीट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यहीं अगर क्रिकेट खेलने वालों की बात होगी तो द क्रिकेटर कहेंगे तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा। प्लेयर क्या होता है ना कि इसका एक अलग कॉनोटेशन वाला मीनिंग भी है, जिसकी वजह से कि ये इतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट कई बार सुनने में नहीं लगता है। तो मैं पर्सनली यहाँ पर प्लेयर का इस्तेमाल ना करके मैं एथलीट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो द एथलीट साहा एंड्योर्ड कठिन प्रशिक्षण। अब देखिए कठिन परिश्रम के लिए आप कह सकते हैं रिग्रेस। रिग्रेस का मतलब होता है जब आपको मतलब मान लीजिए 4 बजे सुबह से उठा के कोई भागने के लिए कह रहा हो और आप पूरे-पूरे दिन भागते रहते हो, पूरे-पूरे दिन प्रैक्टिस करते रहते हो, तो ऐसे में आप रिगर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब देयर वाज़ अ लॉट ऑफ रिगर ऑन इट। और जब इसी का एडजेक्टिव बन जाता है, एडजेक्टिव वाले फॉर्म में आता है, तो वो रिगरस बन जाता है। सो एथलीट एन्जॉयड रिगरस। प्रशिक्षण के लिए आप ट्रेनिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और किस चीज़ के लिए? प्रतियोगिता के लिए, तो फॉर द कॉम्पिटिशन। द एथलीट एंड्योर्ड रिगरस ट्रेनिंग फॉर द कॉम्पिटिशन। तो ये थे हमारे आज के 5 स्टेटमेंट्स। जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट में क्या लिखना है इस वाले स्टेटमेंट की इंग्लिश एंड्योर वर्ड का इस्तेमाल करके। मिलते हैं जल्दी।